वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। मोहतरम सामिईन, आज के इस मजलिस में मैं आपके सामने इस चीज़ को बयान करने की सआदत हासिल करूंगा जैसा कि इससे गुज़िश्ता शब मैंने हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत बिनते रसूलुल्लाह सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से मैंने चंद बातें आपके सामने ज़िक्र की। आज इस मजलिस में मैं बहुत तेज़ी के साथ आपके सामने हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से चंद हदीसे पाक और आपकी फ़जीलतों को बयान करके मैं अपनी बात को पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। शहादत का वो मंज़र हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शब-ए 10 में इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर तौर पर बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। परवरदिगार आलम हम सब की इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। हम और आप जिस मुक़द्दस महफिल में जलवागर हैं, ये महफिल बहुत ही निराली और बहुत ही बामुक़द्दस और बामुबारक महफिल है। मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि जिस शख्सियत को जिस पहलू से आप देखें वो हर पहलू से बहुत ही बामुअज़्ज़म मालूम होती है। इनके बाप को अगर देखें तो इनके ताल्लुक़ से भी आपने समाअत फरमाया। मौलाए कायनात हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी वालिदा को अगर आप देखें तो इनकी वालिदा सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पाक बेमिसाल व लाजवाब है। इसी तरीक़े से खुद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो अगर हम कोई और निस्बत ना भी लें तब भी जो है आप बड़ी बामुअज़्ज़म और बहुत आला और अरफा मालूम होते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ज़ात पाक
बहुत ही बामुक़द्दस और बाअज़मत है। हज़रत इमाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मज़कूर हैं। हज़रत खातून जन्नत के बड़े शहज़ादे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे का नाम हज़रत इमाम हसन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत इमाम हसन नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में आपकी जो है पैदाइश हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इस बच्चे का नाम रखो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसका नाम आप खुद ही रखें। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम वो रखूँगा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है मुझे बताया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था कि सैयदुल मलाइका हज़रत सैयदना जिब्रील अमी अलैहि सलातो वस्सलाम जो है नाजिल होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस साहिबजादा की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद पेश करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आप अंदाज़ा लगाएं, और फरमाता है कि इसका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साहिबजादा के नाम पर रख दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हज़रत हसन रखा और आपकी कुन्नियत अबू मुहम्मद है। फिर पैदाइश के 7वें दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अकीक़ा किया, समझा, बाल मुंडवाए और उस बाल के वजन के बराबर जो है चांदी गरीबों में सदका किया। ये आज हम और आप जो पैदाइश के बाद जो बच्चों के साथ ये एहतमाम करते हैं, ये सब सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने नवासे के साथ जो है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जिस वक्त हुआ, उस वक्त हज़रत इमाम हसन नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 7.5 साल की आती है हदीस पाक में, कि आप उस वक्त 7.5 साल के थे। उसके बावजूद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 13 हदीसें जो हैं मरवी हैं। ये मामूली बात नहीं है। 7.5 साल की उम्र में नाना की 13 हदीसों को बयान करना, ये बहुत बड़े ज़हन की बात है। तो ये हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक है कि 7.5 साल की उम्र में ही जो है आपने इतनी हदीस को याद किया और उसको नक़ल किया। इससे आपके जो है हाफिज़ा का जो है कमाल मालूम होता है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाफिज़ा कितना मजबूत था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये मुक़द्दस और प्यारे नवासे, इनके बारे में आपके वालिद मोहतरम मौलाए कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा ये लड़का यानी हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेकर के सीने मुबारक तक जो है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे बनाया। और हजरत इमाम हसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबे थे, सर से लेकर के सीने तक। और आप फरमाते हैं हजरत अली कि ये सीने तक बहुत मुशाबे थे। वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा काना अस्फला मिन ज़ालिक। और हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मेरा छोटा लड़का हुसैन ये सीने से लेकर के कदम पाक तक जो है, कदम मुबारक तक जो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबे था। यानी अल्लाह ने हजरत इमाम हसन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे सीने तक बनाया और सीने से लेकर के कदम तक हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के मुशाबे बनाया। समझ लें? तो ये और यही वजह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जब आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो सहाबा तड़पते थे रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए। जब तड़प पैदा होती थी देखने की, तो वो सहाबा मौलाए कायनात की बारगाह में आते थे घर में, और घर में आने के बाद जो है वो दस्तक देते थे। जब हजरत मौलाए कायनात दरवाज़े को खोलते देखते कि जो है सहाबा मौजूद है, पूछते कि भाई कैसे आना हुआ, तो वो तड़प करके बोलते थे कि अय अली, अय दामादे मुस्तफ़ा, अय अली मुर्तज़ा, आज बहुत तबीयत चाहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की, लेकिन अब बज़ाहिर सरकार मौजूद नहीं है। बस ऐसा करो कि अपने दोनों लख्ते जिगर को मेरे सामने खड़ा कर दो। हजरत मौलाए कायनात अपने दोनों शहजादों को, हजरत इमाम हसन को और हजरत इमाम हुसैन को जो है जब खड़ा कर देते थे, और जब ये दोनों मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इमाम हसन को सीने तक और हजरत इमाम हुसैन को कदम तक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल मुशाबे फरमाया। और जब इस पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ये भी बात जो है आपके सामने आया हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों, एक को सीने तक और एक को सीने से लेकर के कदम में मुबारक तक बिल्कुल मुशाबे फरमाया। तो आप सबको मालूम है कि ये शहादत, ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत या हजरत इमाम हसन की शहादत, ये असल में सिर्फ इनकी शहादत नहीं है, बल्कि ये खुद मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर शहादत नहीं हुई, आप सब जानते हैं क्यों। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, क्या महबूब हम तुमको लोगों से तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। तो अब जाहिर है कि जब लोगों से तकलीफ नहीं पहुंचेगी तो फिर आप शहीद ही नहीं होंगे। और शहादत एक ऐसा वस्फ है और एक ऐसी अनोखी और एक ऐसी इबादत है कि इसकी फजीलत कुरान पाक में आती है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो ऐसे जिंदा हैं कि लोगों को इनको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने वादा फरमा दिया कि महबूब हम लोगों से आपको तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। तो अब बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद नहीं होंगे, और शहादत एक बहुत बड़ी नेमत है। अब कल क़यामत के दिन जब सबका अमल जो है अल्लाह की बारगाह में पेश हो, तो ऐसा हो सकता है कि सारी उम्मत और सारे लोगों का जो है अमल माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह के अमल से ज्यादा हो जाए। इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह की जात में शहादत ना हो तो बहुत सारे रसूलुल्लाह की ऐसी उम्मत हैं जो एक ऐसी नेमत और एक ऐसा सवाब लेकर के जो है हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह में, जो सब के दामन में हो और मुस्तफ़ा के दामन में ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये इरादा फरमाया कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शहीद हों।
अब जब शहीद हो और लोगों के से उनको महफूज भी रखना है तो आखिर इनके एवज में कौन शहीद हो? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जात को तराशा, एक जात का नाम हसन हुआ और दूसरी जात का नाम हुसैन हुआ, और उसको तराशा भी ऐसा कि जब दोनों को खड़ा कर दिया जाता था तो बज़ाहिर पूरा सरापा मुस्तफ़ा नजर आते थे। आप अंदाजा लगाइए। बहरहाल मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हसनैन करीमैन की ज़ात पाक बड़ी निराली और बड़ा मुक़द्दस ज़ात है। तो एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीना मुबारक पर तक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे बनाया, और एक को सीना मुबारक से लेकर के कदमे पाक तक जो है मुशाबे बनाया। अच्छा कमाल है साहब इन लोगों का। आप देखें इनका नाम भी तो जन्नती, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से है ना। और इनका जो भी काम होता था, जो खेल कूद होता था, वो भी बड़ा अजीब होता था। आज हमारे घर के भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों का खेल देखिए कैसा कैसा होता है ना। लेकिन वह इनके घर के बच्चों का खेल देखिए। इस हदीस को नकल किया है मुहद्दिसीन ने कि एक मरतबा ये दोनों भाई हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन बचपने के आलम में इन्होंने अलग अलग तख्ती लिखी। इससे पहले भी आपने सुना होगा, तख्ती लिखी, सलेट। उन्होंने अपना लिखा, इन्होंने अपना। बड़े भाई ने छोटे से कहा कि भाई हुसैन मैंने तुझसे बेहतर लिखा है, मैंने तुझसे खूबसूरत लिखा है। हजरत इमाम हुसैन ने बड़े भाई से कहा नहीं भाईजान आपसे अच्छा मैंने लिखा है। अब इन दोनों में जो है एक ने दूसरे को कहा कि मैंने तुमसे अच्छा लिखा है, दूसरे ने दूसरे से कहा मैंने तुमसे अच्छा लिखा है। जब इस बात पे तकरार हुआ तो इन दोनों ने भाइयों ने आपस में ये अहद किया कि अब इसका फैसला चल करके जो है अम्मी जान से करवाते हैं। अब ये बचपने के आलम ये दोनों सलेट लेकर के अपनी वालिदा के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा अम्मी जान हम दोनों ने जो है ये तख्तियां लिखी हैं, आप फैसला कर दो कि इन दोनों में बेहतर किसकी लिखी हुई है। हुसैन कहता है मैंने अच्छा लिखा है, और मैं कहता हूं मैंने अच्छा लिखा है। हजरत सैयद कायनात फातिमा ज़हरा के बालगाह में जब वो तख्ती रखी गई, हजरत सैयद कायनात परेशान हो गई कि अब किसकी तख्ती को बेहतर कहा जाए। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हसन को तकलीफ पहुंचे या हुसैन को तकलीफ पहुंचे, इन दोनों की तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। अब उनकी वालिदा इस कशमकश में कि मैं किसकी तहरीर को और किसकी तख्ती को बेहतर कहूँ। हसन की तख्ती को बेहतर कहती हूँ तब भी रसूलुल्लाह को जो है तकलीफ पहुंचेगी, और अगर हम हुसैन की तख्ती को बेहतर कहते हैं तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी। तब हजरत सैयद कायनात खामोश हो गई, और खामोश आने के बाद कहा कि बेटा तुझे मालूम है कि बड़ी अजीब अजीब फैसले तेरे बाप ने किए हैं, तेरे बाप का फैसला बड़ा अजीब रहा है। कोई ऐसा जो है फैसला जो आया हो जिस कदर भी पेचीदा हो वो सबको सुलझा देने वाली जात का नाम अली मुर्तजा है। इसलिए बेटा ये तख्ती लेकर के अपने बाबा जान के पास जा और उनसे कह कि फैसला करें। अब देखिए हजरत मौलाए कायनात की जात, ये हजरत अली का फैसला। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक औरत जो है हजरत उमर फारूक की बारगाह में लाया गया आपके दौरे खिलाफत में, समझा। और लाने के बाद जो है वो हुआ ये था कि वो शादी के 6 महीने के बाद जो है वो हामिला हो गई। और अरब में ये बात मशहूर थी कि अगर 6 महीने में किसी को कोई औरत हामिला हो जाए तो उसको बदकिरदार और उसे जो है बड़ा गलत तस्वुर किया जाता था। तो एक औरत के साथ ऐसा हुआ तो उसको पेश किया गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि औरत तू सही बता दे कि तेरे पेट में ये बच्चा कैसा है। वो औरत कसम खाने लगी कि ये तो हकीकत में मेरे शौहर का बच्चा है। लेकिन अब जो है कशमकश में, और ये बात बड़ा मशहूर थी कि जो है
अरब में इस चीज़ को जो है बड़ा जो है गलत तस्वुर किया जाता था। बहरहाल ऐसे वक्त में मौलाए कायनात वहाँ बैठे, मौलाए कायनात ने हज़रत उमर फारूक ने उस औरत को संसार का हुक्म सुनाया, इसको यहाँ तक गाड़ दिया जाए और उस वक्त तक पत्थर मारा जाए उसके सर पर जब तक वो मर ना जाए। यही सज़ा भी है इस्लाम। अगर इस बदकिरदारी में कोई पकड़ा जाए, शादीशुदा औरत हो या मर्द, और ये जो है गलत काम में अगर वो पकड़ा जाए तो इस्लाम की सज़ा ये है कि उसको जिंदा हलक तक, गर्दन तक गाड़ दिया जाए और उसके बाद पूरा शहर जो है उसके ऊपर पत्थर फेंके जब तक वो मर ना जाए। आप समझ? तो ये फैसला हुआ, ये फैसला होना सुनाना था। हजरत मौलाए कायनात वहीं पर बैठे हुए थे। कहा, उमर तुम्हारा फैसला गलत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब को पढ़ो। और उसके बाद कुरान से उन्होंने वो फैसला जो है सुनाया, और सुनाने के बाद जो ये पता चला कि हाँ, औरत 6 महीने में भी ये हमला हो सकती है। और दूसरी बात, इसी तरीके से एक मौके से अल्लाह हजरत अली ने फरमाया था कि ऐसी औरत अगर आ भी जाए जो हकीकत में जिसके पेट में जो है वो बच्चा अगर नाजायज है, तो भी इस्लाम का तरीका, इस्लाम का फैसला ये है कि उस वक्त तक उसे सजा न दी जाए जब तक वो बच्चा जन्म न दे, इसलिए कि कसूर उसकी माँ का है, उसके पेट में जन्म लेने, उसके पेट में पलने वाले बच्चे का कसूर नहीं है। तो जब तक वो बच्चा न जन्म ले उस वक्त तक वो उस औरत को सजा नहीं दिया जा सकता है। जब हजरत मौलाए कायनात ने उमर फारूक को जब ये सुनाया तो एक जुमला बोला था उमर फारूक ने, कहा था, लौला अलीयुन लहलका उमर, यकीनन आज अगर अली ना होता तो उमर हिलाको बर्बाद हो जाता। ये हजरत उमर फारूक ने फरमाया था। बहरहाल हजरत मौलाए कायनात के हजारों ऐसे फैसले हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। तब फिर ये दोनों शहजादे अपने बाप के पास गए और कहा, अब्बू जान, आपने बड़े बड़े फैसले किए हैं, आप जो है ये फैसला कर दीजिए कि हम में से दोनों से की तहरीर किसकी अच्छी है। और वहाँ हजरत मौलाए कायनात भी खामोश हो गए कि अब क्या फैसला किया जाए, किसकी तहरीर को अच्छा कहा जाए, किसकी तख्ती को अच्छा कहा जाए। अब वो भी जो है खामोश होने के बाद कहते हैं, बेटा ये सच है कि मैंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, बहुत पेचीदा पेचीदा मैंने जो है मसाइल को मैंने हल किया है, लेकिन शहजादे ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला तुम अपने नाना की बारगाह में लेकर के जाओ। समझा? अब ये दोनों शहजादे फिर अपनी तख्तियों को उठाते हैं और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, नाना जान, अम्मी ने भी फैसले से मना फरमा दिया, अब्बू ने भी फैसले से मना फरमा दिया, हुसैन बजीद है, मेरी तहरीर अच्छी है, मैं बजीद हूँ, मेरी तहरीर अच्छी है, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल औलिया हैं, सारी कायनात तो आपके कदमों में है, आप फैसला फरमा दें कि मेरी तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो भी जो है खामोश हो गए कि अब किसे बेहतर कहा जाए। एक को कहता हूं तो दूसरे को तकलीफ होती है, दूसरे की तहरीर को अगर अच्छा बताता हूं तो पहले को तकलीफ होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे। कुर्बान जाऊं इन नवासों पर, कैसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है जिब्रील अमी को भेजा, सैयदुल मलाइका को भेजा, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये फैसला कोई और नहीं, ये फैसला खुद रब्बे कायनात फरमाएगा। आप अंदाजा लगाइए, ये है हसन हुसैन का मर्तबा। फिर हजरत जिब्रील अमी को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि आप जन्नती सेब लेकर के आए, जन्नती सेब लेकर के आए। इस वाक़ये को जो है खुतबात मुहर्रम में मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा ने भी नकल फरमाया है। सेब लेकर के आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म इलाही हुआ है कि दोनों शहजादों के तख्ती को जो है जमीन पे रख दिया जाए और मैं इस सेब को आसमान की तरफ उछालूंगा। ये सेब जिस तख्ती पर गिर जाए वो तख्ती खूबसूरत लिखी हुई है। अब वो दोनों
तख्ती रख दी गई, जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका ने जो है उस सेब को अल्लाह के हुक्म से आसमान की तरफ उछाला। सेब आसमान की तरफ, सबकी निगाहें उस सेब की तरफ, सबकी निगाहें उस सेब की तरफ। वो हसन हो कि हुसैन हो, वो अल्लाह के रसूल हो कि खातून जन्नत हो, वो मौलाए कायनात हो कि जिब्रील अमी हो, सबकी निगाहें उस सेब की तरफ। ये गिरता किस पर है? तहरीर अच्छी किसकी है? तख्ती अच्छी किसकी है? सेब जो है ऊपर की तरफ गया और ऊपर से जाने के बाद वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही जो है वो तख्ती के करीब पहुंचा, खुदा की कुदरत देखिए कि अल्लाह के हुक्म से वो सेब ऐसा बराबर दो टुकड़ा हुआ कि किसी में बाल बराबर फर्क नहीं। एक टुकड़ा हसन की तख्ती पर गिरा और एक हुसैन की तख्ती पर गिरा, और अल्लाह ने फरमा दिया दोनों की बिल्कुल बराबर अच्छी और एकदम बिल्कुल बराबर है तहरीर। दोनों में से कि न किसी की अच्छी न किसी की खराब, दोनों की बिल्कुल बराबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हजरत इमाम हसनैन करीमैन का फैसला जो है उन तख्तियों के इस तरीके से फरमाया कि दोनों को बराबर रखा। और ये क़यामत तक आने वाली बंदों को अल्लाह ने ये मैसेज दे दिया, ये पैगाम दे दिया कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है हसन और हुसैन का फैसला ऐसा फरमाया कि किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए याद रखना, नबी के नवासों से को जिस किसी से भी अगर तकलीफ पहुंचती है तो याद रखना कि ये तकलीफ सिर्फ नवासों तक महदूद नहीं रहती है, वो तकलीफ ही नवासे से कौनैन दो जहां तक पहुंचती है और फिर वहां से लेकर के अल्लाह तबारक व तआला की जात तक पहुंचती है, और अल्लाह तबारक व तआला को भी तकलीफ होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया भी, हदीस पाक भी है, जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, कि अल्लाह उहिब्बुहुमा, कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। नवाज ने कहा या अल्लाह कि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। और फिर आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या अल्लाह फिर इन दोनों से जो जो लोग मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू भी उन लोगों से तू भी मोहब्बत फरमा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो है दुआएं हैं रब की बारगाह में। और क्या पूछना है, यही हजरत इमाम हसन की ज़ात पाक है कि बचपने के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोष मुबारक पर, कांधे मुबारक पर लेकर के इन्हें जो है मदीने की गलियों में जा रहे थे कि किसी सहाबी की निगाह पड़ी, किसी सहाबी की निगाह पड़ी। जैसे ही देखा हजरत इमाम हसन को सरवर कायनात के कांधे मुबारक पर बड़ा खुश होकर के फरमाया कि निअमल मरकबू रकीबता या गुलाम, क्या है बच्चे कुर्बान जाऊं तुझ पर, तू कितना बेहतरीन जो है, तेरी सवारी कितनी बेहतरीन है, मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं। ये सहाबी ने हजरत इमाम हसन से उस वक्त फरमाया जब आप अल्लाह के रसूल के कांधे मुबारक पर सवार थे और अल्लाह के रसूल मदीने की गलियों में लेकर के जब आप चल रहे थे तो एक सहाबी की निगाह पड़ी तो आपने कहा था निअमल मरकबु रकीबता या गुलाम, क्या है साहबजादे तेरी सवारी कितनी अच्छी है। ये जुमला जैसे ही उस सहाबी की जुबान से निकला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात से टकराया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रहे। सहाबी ने कहा ना, क्या है बच्चे तू कितना खुशनसीब है कि तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सुनकर जो है खामोश नहीं रहे, बल्कि फरमाया उस कहने वाले सहाबी से, क्या है मेरे सहाबी, ये तो तुमने देख लिया निअमल मरकब की सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा वह निअमल राकिब की सवार भी कितना अच्छा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुमला था कि सिर्फ सवारी ही अच्छी नहीं है इसकी,
बल्कि जो इस पर सवार है ये भी बड़ा अच्छा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो है आपने इरशाद फरमाया। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही हज़रत इमाम हसन की ज़ात पाक है जिसके ताल्लुक़ से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है आप मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पर जो है आप जो है खुतबा जो है दे रहे थे, समझा। आपने हजरत इमाम हसन को अपने बगल में मिंबर पर अपने बगल में जो है आप कहीं से जो है बचपने का आलम था ना, वो घुटने के बल घिसटते हुए आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, बेहद मोहब्बत फरमाते थे अपने नवासे से। खुतबा छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस मिंबर से उतरे और उतरने के बाद अपने नवासे को उठाया और उठाने के बाद सीने से लगाया, चूमा आपके जो है पेशानी मुबारक को। और कभी अल्लाह के रसूल सूंघते थे हज़रत इमाम हसन को, हज़रत इमाम हुसैन को, और लगाने के बाद फिर मिंबर पर दोबारा लेकर के आए और लाने के बाद बगल में लेकर के बैठे। अब बैठने के बाद आपको ये लगा कि सहाबा किराम को ये महसूस हो रहा है कि खुतबा जैसी अजीम शय को छोड़ करके जो है हुसैन को आपने और हसन को जाकर के उठाया है। ये इनके सहाबा किराम ये सोच ही रहे थे कि अल्लाह के रसूल गैबदान नबी को जो है ये इल्म हुआ। कहा साहबा जानते हो ये कौन है? और फिर इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि इब्नी हाजा सय्यद, मेरे सहाबा मेरा ये बेटा सरदार है, सय्यद है ना, मेरा ये बेटा सय्यद है। वलअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। और फिर फरमाया और उम्मीद है कि मेरे ही इस बेटे से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है एक वक्त जो है दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह फरमा देगा। आप बचपने के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े नवासे हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से फरमाया। और वो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ये कौले मुबारक उस वक्त जो है वो पेशन गोई बिल्कुल जो है आया हो गई, जाहिर हो गई, जब हजरत इमाम हसन ने जो है खिलाफत से दस्तबरदार होकर के हजरत अमीर माविया को चंद शराइत के साथ जो है ये आपने सुपुर्द कर दिया था। अगर हजरत इमाम हसन उस वक्त जो है वो खिलाफत हजरत अमीर माविया को अगर न देते तो फिर दो गिरोहों के दरमियान जबरदस्त जंग होती, जिसमें ना जाने जो है कितने मुसलमान के खून बहते। लेकिन उस फितने को हजरत इमाम हसन ने जो है वो सुलह कर करके जो है इस बड़े फितने को जो है जो मुसलमानों के दरमियान रूनुमा होने वाले थे, हजरत इमाम हुसैन ने जो है इसे रोका। हजरत इमाम हसन ने ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है पेशन गोई थी। और मैं बताऊं कि इनके बात भी बड़ी निराली होती। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब विसाल हो गया और आपके बाद जब हजरत उमर फारूक जब आप खलीफा बने तो आपकी खिलाफत के बाद आप भी मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ पर बैठे हुए थे, तो उस वक्त फिर इनकी आमद होती बराबर आते थे ना, और नाना को देखते थे बैठे हुए। तो अब जब हजरत उमर फारूक के वक्त में आए तो हजरत इमाम हुसैन आए तो देखा कि मिंबर पर हजरत उमर फारूक बैठे हैं। अब आप देखिए, अंदाज देखिए किस कदर मोहब्बत फरमाते थे साहबा किराम, और बिलखुसूस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। जब देखा मिंबर शरीफ पर तो हजरत इमाम हुसैन ने बोला कि मेरे नाना के मिंबर से उतरिए, ये मेरे नाना का, मेरे बाप का मिंबर है, आप अपने बाप के मिंबर पर जाइए। समझा? ये जुमला बोला था, अगर हम लोग होते तो ना जाने कैसा महसूस करते और क्या होता। आज तो नहीं देखते हैं कि अगर कोई किसी को अगर कुछ बोल देता है तो या तो वो मस्जिद ही छोड़ देता है ना, या तो ऐसा मुंह फुला लेगा कि फिर जो है
उससे मिलना जुलना सब बंद कर देगा। लेकिन वक्त का अमीर देखिए, इस जुमले से उन्हें बहुत खुशी हुई। कहते हैं कि जब हुसैन ने ये कहा कि ये मेरे बाप का मिंबर है, मेरे बाप के मिंबर से उतरो और अपने बाप के मिंबर पर जाओ। वक्त के बादशाह से हजरत इमाम हुसैन कह रहे हैं, चाहे वो बचपने का आलम है, तो आपने जल्दी से उतरने और उतरने के बाद हजरत इमाम हुसैन को उठाया और उठा के गले से लगाया और कहा, शहजादे बिल्कुल आपने सच फरमाया, ये आप ही के बाप का मिंबर है, लेकिन ये जो आपने कहा कि अपने बाप के मिंबर पर जाओ, मेरे बाप का मिंबर ना कभी था, ना है, ना होगा, ये तो आप ही के बाप का मिंबर है। फिर हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा अच्छा आप बैठ जाइए। फिर हजरत उमर फारूक ने इमाम हुसैन को लेकर के साथ में आपने बैठा ला। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहजादों के लिए फरमाया है, उस पर कसम खुदा की अगर अमल पैरा देखना है ना, तो सहाबा किराम की जिंदगी को देखिए, सहाबा किराम की जिंदगी को। यही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उस वक्त हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के लिए और नबी के घर वालों के लिए अपने दौरे हुकूमत में जब कुछ भेजते थे, तो ऐसी चीज भेजते थे जो सबसे निराली और अनोखी हुआ करती थी। आम तरीके से जो सबको बांटा जाता था ना, वो चीज आप कभी नहीं भेजते और कहते कि जो है मुझे शर्म और हया महसूस होती है कि शहंशाह कौनैन के घर वालों को वो चीज दूं जो आम लोगों को दूं, नहीं, एक ऐसी चीज हो जो सबसे अनोखी और निराली हो। तो आप वहां जो भेजे थे तोहफे तहाइफ, वो सबसे जुदागाना और निराली चीजें जो है भेजा करते थे। और इस तरीके से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मुक़द्दस नवासों की जो है आप खिदमत किया करते थे। फिर जो है हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आप के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा एक चीज़ और भी मैं बता दूं, आजकल जो है ना ज़्यादातर या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ज़्यादातर या हुसैन। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो भी कौल देखिएगा इरशाद, अपने दोनों नवासों को अलग किया ही नहीं। जब कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है तो दोनों का नाम लिया है, अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। जब कभी भी कहीं भी देखिए, जैसे अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, फिर कहीं अल हसन वल हुसैन हुमा, ये दोनों के दोनों जो हैं ये मेरे दुनियावी दो फूल हैं, मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी भी जो है शाद फरमाया और नाम लिया है तो अपने दोनों नवासों का। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का हमेशा साथ नाम लिया है, तो उनकी उम्मत को, उनके चाहने वालों को भी चाहिए कि जब कभी हसन हुसैन का नाम ले तो वहाँ हसन का नाम वो जरूर ले। या हुसैन अगर आप कह रहे हो तो उससे पहले या हसन भी कहो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, समझ रहे मतलब। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इन दोनों नवासों को जुदा नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं जुदा करने वाले। बहरहाल ये हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आप जो है इसी तरीके से जवान हुए। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत के बाद आपके वालिद मोहतरम मौला अली जो है आप खिलाफत पर बैठे, फिर आपकी शहादत हुई, हजरत मौला अली की शहादत होगी। ये भी कमाल है साहब, मौला अली की भी कमाल है ना। मौला अली का कमाल एक ये है कि ये वाहिद शख्स है जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ और शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ। यह हुसैन के बाप को यह एजाज हासिल है कि आपके पैदाइश काबतुल्लाह में हुई और आपकी शहादत भी कूफा के जामे मस्जिद में हुई, है ना। उस वक्त जो है आप शहीद हुए। तो बहरहाल आपकी शहादत के बाद फिर आपके ये बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आप खिलाफत पर जो है फायज हुए
6 महीना गालिबन आपने जो है उमूर खिलाफत जो है अंजाम दिया, और उसके बाद मुसलमानों के दरमियान बड़ा इख्तिलाफ व इंतशार होना शुरू हुआ, है ना। तो खौफ हुआ कि अब इन दो गिरोह हो गए थे मुसलमानों में, इन दोनों में ज़बरदस्त जो है फितना व फसाद और खून रेजी का जो है खौफ महसूस किया। तो आपने ये महसूस किया कि जो है ये खिलाफत हज़रत अमीर माविया को सौंप दिया जाए। फिर हज़रत इमाम हसन ने जो है चंद शराइत के साथ जो है ये खिलाफत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द किया, ये कहते हुए कि आप बर वक्त जो है खलीफा बनाए जाते हैं, है ना, बर वक्त, और आपके बाद फिर ये आप जो है ये खिलाफत मुझे आप वापिस करेंगे। और भी कई शराइत थी। उसके बाद फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी किसी ने जो है आपको जहर दे दिया, जहर। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताया जाता है कि तकरीबन 3 से 5 मरतबा जो है आपको जहर दिया गया, और जब कभी भी आपने भी पानी में डाल दिया गया, कभी किसी चीज़ में डाल करके दिया गया, आप खाते थे, और जब परेशानी होती थी और जब आप कराहते थे तो लोगों को कहते थे मुझे नाना के पास ले चले, तो लोग उठा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर ले जाते, और वहाँ ले जाने के बाद फिर जो है आप दुआएं करते और वहाँ बिल्कुल सही हो जाते, और फिर आप वहाँ से 3 से 4-5 मरतबा, आखिर मरतबा बदबख्तों ने ऐसा ख़तरनाक जहर डाला कि एक सुराही होती थी जिसमें आप पानी रखा करते थे और उसी से आप पानी पिया करते थे। तो रात में जो है किसी ने ये जो हीरा होता है, हीरा, उसका जो है चूर ना, उसका बुरादा किसी बदबख्त ने जो है आपके सुराही में डाल दिया। रात में जब आपको प्यास महसूस हुई तो आपने उसी पानी को निकाल करके जब आपने पिया है तो इतना मिकदार में जो है वो मिला दिया गया था कि इतनी भी मोहलत न मिल सकी कि उनको उठा करके रसूलुल्लाह के रोज़े तक ले जाया जाए। कहते हैं इधर आपने पिया और इधर जो है आपका पेट कट कट करके जो है वो इस हाल से जो है वो सब जो है निकलता चला गया, आते कट कट करके निकलती थी। और इस तरीके से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उस जहर खाने के बाद जो है इस तरीके से तड़प करके थे, उनकी शहादत हो गई और आप इस दुनिया से जो है रुखसत हो गए। उसके बाद फिर जो है बड़े मामलात बने जिसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मैं बयान करूँगा। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक बहुत निराली है, और हज़रत इमाम हसन जो बड़े आपके नवासे हैं जिनके ताल्लुक़ से अभी मैं आपके सामने बयान कर रहा था, इनके ताल्लुक़ से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके ताल्लुक़ से आपने इरशाद फरमाया है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही जो है ये इरशाद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा ये नवासा, और जब कभी भी अल्लाह के रसूल ने जो है नाम लिया है, कभी अपने नवासों के नाम को आपने जुदा नहीं किया है। जन्नत के सरदारी का मामला आया हो, जब भी अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों नवासे को करार दिया है। कभी जो है चूमने और सूंघने की बात आई है, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है इन दोनों का नाम लिया है। जब कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन नाम लिया तो कभी ऐसा ना हुआ कि आपने सिर्फ एक नवासे का नाम लिया हो, हमेशा आपने जो है दोनों नवासों का नाम लिया है। और हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही दुआ फरमाते रहे कि मौला हमारे इन दोनों नवासों को साबित कदम रखना, बिलखुसूस हमारे हुसैन को करबलाए मुअल्ला में जो है ऐ अल्लाह इसे साबित कदम रखना। ये दुआएं कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की ही नहीं कि अल्लाह ये मुसीबत इन पर से टाल दे। जब भी आपने ये दुआ की है तो आपने यही कहा है, अल्लाह मेरे इन
नवासों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाया। और फरमाना बहरहाल आज ये मुख्तसर सा बयान मैंने जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आपके सामने जो है बयान किया। परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को जो है इन अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर मैं छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बयान करूँगा और शहादत का ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ को जो एक बड़ा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला जैसे हर साल होता है उसमें इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर तौर पर उसे बयान करूँगा। परवरदिगार आलम इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।